अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पीडीएम इत्तेहाद टूट फूट का शिकार, बिलावल मुस्लिम लीग नून और जेयूआईएफ पर बरस पड़े। कहते हैं इज्जत और बराबरी के साथ सियासत करना जानते हैं और करते रहेंगे। पीपीपी पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी। जिसको इस्तीफ़ा देना है दें, लेकिन किसी पार्टी को डिक्टेट नहीं करने देंगे। शोकास नोटिस की कोई तुक नहीं बनती, कोई रिवायत नहीं। क्या पीडीएम को पीपीपी और एएनपी से माफ़ी मांगनी चाहिए? शोकास नोटिस पर पीपी के रद्द अमल पे फजल रहमान और मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून की तरफ से रद्द अमल। वो ये कहते हैं कि ये सियासी ख़ुदकुशी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फ़ैसला है वो गलत है। दूसरी तरफ मेरा ख़त फाड़ कर फेंका गया तो मेरा जवाब भी खुदा हाफिज़ है, ऐसा कहना है शाहिद हाकान अब्बासी का। और वो ये कहते हैं कि जो जमात अपनी ज़बान से फिर जाए वो पीडीएम में नहीं रह सकती। वाज़े तौर पर इस वक्त नज़र आ रहा है कि पीडीएम के दो ग्रुप बन चुके हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी का है और दूसरा ग्रुप मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान के साथ है। दोनों जमातों के साथ छोटी छोटी इत्तेहादी जमातें भी हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इत्तेहाद हुकूमत गिरा सकेगा, क्या हुकूमत के लिए टफ़ टाइम देगा या नहीं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और उनके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा है कि फ़ौरी तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्तीफ़ा देना होगा। ये उनका मुतालबा है, माफ़ी देने को वो तैयार नहीं हैं। और इस पे हुकूमती जो रद्द-ए-अमल है वो बड़ा ज़बरदस्त आया और वो कहते हैं हमें पहले ही पता था कि ये अब्बू बचाओ मुहिम थी और इस मुहिम को हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये आपस में इख्तलाफ का शिकार होकर अवाम के सामने एक्सपोज हो गए हैं। और इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फ़ैसला आज मरदमशुमारी के हवाले से हुआ है। मुश्तरका मफादात कौंसिल का फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी कराने का फ़ैसला। ये वो फ़ैसला है जिसके लिए कराची के अवाम एक अरसे से ये मुतालबा कर रहे थे कि कराची के लोगों को कम गिना गया और मरदमशुमारी दोबारा होनी चाहिए। और ये मुतालबा एमक्यूएम पाकिस्तान का भी था। 13 मुतालबात थे वफाकी हुकूमत से, उसमें से पहला मुतालबा उनका मरदमशुमारी था। ये मुतालबा कम अज़ कम पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस पे चूँकि सिंध ने मुखालफत की थी कि नई मरदमशुमारी नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद मुश्तरका मफादात कौंसिल का ये फ़ैसला आया है। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसको पूरी तरह वेलकम करती है या नहीं। इस पर भी कन्फ्यूजन्स हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और मरदमशुमारी की अगर हम बात करें, पीडीएम की बात करें, ये दोनों ऐसे मौजू हैं जो हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे और इस पर बड़ा खुलकर तबसरे और तज्ज़िये करते रहे। और मरदमशुमारी पे तो बहुत ज़्यादा इन्होंने बात की। बेग साहब बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आज सबसे पहले तो हम पीडीएम से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, फिर हम इस पे बात करेंगे कराची के हवाले से और ख़ास तौर पे जो मरदमशुमारी पे फ़ैसला आया किस तरह देखते हैं। बिलावल भुट्टो चूँकि कल उन्होंने उनकी सीईसी का इजलास था, फिर कल के बाद आज दोबारा वो इजलास हुआ और फाइनली उन्होंने ये फ़ैसला किया कि पीडीएम के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और इस्तीफ़ों के बाद वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी मुहिम चलाएँगे। दूसरी जमातें अपनी मुहिम चला रही हैं, किस तरह देखते हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। आपने जिस तरह देखा और सुना आज जिस तरह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने अपने जज्बात का इजहार किया और तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया और साथ ही उन्होंने एक बात कही कि इज़्ज़त पे सौदा नहीं करेंगे। ठीक। बात ये सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से मामलात थे जो मामलात सियासी उमूर से हटकर ज़ाती उमूर पे आ गए और ज़ाती उमूर से होते हुए ये अब इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती की बात पे आ गए। सही। पीडीएम के जो मामलात हैं उसमें आपको पता है शुरू से पीडीएम 11 जमातों की एक मुश्तमिल पार्टी हुई है और उसकी क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब को सबकी बाहमी मशावत से दी गई थी। ऐसे ही। और उसमें यह मशावत से तय पाया गया था कि जो भी फैसले होंगे वो प्लेटफार्म से होंगे पीडीएम के और उसको एक दूसरे को मानना भी पड़ेगा। लेकिन जैसे वक्त बदलता रहा, हालात बदलते रहे, आपने देखा सियासी उमूर में तब्दीली आती गई और रोज़ रोज़ ये तब्दीली यहाँ पे आके पहुँच गई कि आज पीडीएम की सबसे अहम जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, उन्होंने बरमला इजहार किया और मैं समझता हूँ अपनी तरफ से भरपूर लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि उनके ओहदे छोड़ दिए, साथ ही उन्होंने आइंदा दिनों के लिए ये बात भी तय कर दी कि अब पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साथ नहीं चल सकते। ठीक। और मैं समझता हूँ ये नवीद इस बात की इस कौम के लिए कि शायद पीडीएम से हटकर कोई एक नया सियासी
प्लेटफॉर्म आने वाला है, जिसमें ANP खास तौर पर उनके साथ होगी। कुछ जमातें और भी हैं जिनसे माजी में इनकी मुशावरतें होती रही हैं, और जिस तरह आपने देखा माजी में बहुत सारी तहरीक चली जिसमें मुख्तलिफ जमातों पे मुश्तमिल प्लेटफॉर्म बने मुखालिफ हुकूमत के, और वक्त के साथ साथ उनमें टूट फूट होती रही, और कोई भी ऐसी तहरीक नहीं थी जो अपनी हतमी मंजिल तक वो पहुँच चुकी हो और उसके बाद उनमें आपस में टूट फूट ना हुई हो। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की जो जमातें हैं या इत्तेहाद हैं वो टूट फूट का शिकार भी हुए, लेकिन ये जो इत्तेहाद था ये हुकूमत के ख़िलाफ़ बना था और इस इत्तेहाद ने हुकूमत को घर भेजना था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि यही इत्तेहाद आपस में इत्तेहादी ना रहे और टूट फूट का शिकार हो गए। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा समीना मतलूब साहिबा ने। आप MNA हैं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM के तमाम ओहदों से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है और वो ये कहते हैं कि इज़्ज़त और बराबरी के साथ सियासत करना जानते हैं और करते रहेंगे। शोकास देने का कोई जवाज़ नहीं बनता था, कोई तुक नहीं बनती थी। किस तरह देखती हैं इस स्टेटमेंट को? आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है। ये तो इनका अपना इतराज है ना कि शोकास का कोई जवाब नहीं बनता था। देखो, जब एक तंजीम शुरू हुई 10 पार्टियों ने उसमें वो हिस्सेदार बनी, और कोई ना कोई बगैर किसी कमिटमेंट के, बगैर किसी रूल्स तय किए कोई भी तंजीम शुरू होती नहीं है। इनकी आपस में जो रूल्स रेगुलेटरी तय हुए थे कि हम एक दूसरे से मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। इसी तरह चला। तो जब आप बीच में कुछ गलत कर जाओ, PDM के मुआहदों के खिलाफ कर जाओ, तो फिर तो आपको जवाब देना तो पड़ता है, और बल्कि देना भी चाहिए। इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। इसका जो मतलब नहीं है कि आप बयानबाजी पे आ जाए, आप शोकास नोटिस को फाड़ दें। ये आपने PDM की इंसल्ट की है, जिसका साथ देने का आपने वादा किया था, और अब तक साथ ही चलते आए हैं। ठीक है, लेकिन समीना मतलूब साहब वो ये कह रहे हैं कि हमने ठीक है लेटर को फाड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये भी कोई तुक नहीं बनती कि आप शोकास नोटिस जारी करें। हम कोई आपकी ज़ैली तंजीम नहीं है, हम भी एक सियासी इत्तेहाद है, सियासी पार्टी हैं, हमारी एक अहमियत है, हमारी एक इज़्ज़त है। हमारी इज़्ज़त को पामाल किया गया, तो इस मौक़िफ़ को फिर आप किस तरह लेती हैं? अच्छा, मेरी एक बात सुनो। जितना इज्जतदार इंसान हम मानते हैं उनकी इज्जत है, ठीक है। जब आप अपने घर की चारदीवारी की बात बाहर निकालेंगे तो फिर आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? आपने बाहर निकल के अपना शोकास नोटिस पढ़ा और बयानबाजी शुरू कर दी। तो जो इज्जतदार कौमें होती है ना, जो इज्जतदार पार्टियां होती है, जो इज्जतदार लोग होते हैं, अपने घर की चारदीवारी से बाहर एक सांस की आवाज नहीं जाने देते। इसी तरह ही है ना। जी तो जी, ऐसे इन्होंने ज्यादती की है, और इन्हें जो नहीं करना चाहिए था, इन्हें अपना मामला वहीं पे अपनी चार दीवारी में ही डिस्कस करके सोचना चाहिए था, ना कि और लोगों के मुंह में। समीना मतलूब साहिबा, ज्यादती आपकी नज़र में ज्यादती कब और कहाँ से शुरू हुई? अब आपका इशारा उस मीटिंग का है जहाँ पे जब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना चाहिए, जहाँ पे मरियम बीबी और उनके दरमियान थोड़ी सी तलखी भी हुई थी। क्या वहीं से राहें जुदा हो गई थी? वहीं से हमें लगा था कि डेडलॉक पैदा हो रही है दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान, या उससे पहले भी कुछ हुआ ऐसा? नहीं, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। देखिए कि बयानबाजी किसने चेंज की, जबकि इनकी टेलीफोनिक और इनकी ऑनलाइन गुफ्तगू आपस में चलती रही। एकदम से आप बयान दे देते हैं, ये काम हम तब करेंगे जब मियां साहब वापस आ जाएंगे। ये भी एक डिस्प्यूटेड बयान था। उस वक्त खामोशी होगी तो इतना वावेला नहीं मचा। अब ये जो वावेला और शोर शराबा मचा है, वो इनकी जो जिलानी साहब को इन्होंने अपोजिशन लीडर बना के PDM की उस फैसले के खिलाफ जाके इसको बनाया। गवर्नमेंट से इन्होंने वोट लिए और उन्हें अपोजिशन लीडर बनाने के चक्कर में। मुझे ये बताएं, एक उनके कद का इंसान तो आपको हम उसको चेयरमैन बनाने के लिए आपका साथ दे रहे हैं। एक स्टैंडर्ड का होता था, एक वो सबक वजीर आजम है, और आप इसको इतना गिरा के और अपने ही लोगों इससे आपने उन्हें हरवा दिया
और उनको अपने लोगों से गलत वोट डलवा के संजरानी को आपने जितला दिया और इसको पोजीशन लीडर के बनाने के लिए आपने हुकूमती नुमाइंदों से वोट ले लिए। सही। लेकिन ये बताएं वो अपोजिशन लीडर की क्या नीयत थी? ठीक। हम तो जिलानी साहब के लिए चेयरमैन चाह रहे थे है? और फिर ये कमिटेड की बात कि वाइस चेयरमैन और चेयरमैन जो ये होंगे और जो अपोजिशन लीडर, हमने तो पहले ही इतनी ज्यादा डिमांड नहीं की थी कि जो अपोजिशन लीडर होगा वो मुस्लिम लीग नून से होगा। इन्होंने उस क्रिटिकल का ख्याल नहीं किया और जिलानी साहब को मेरा ख्याल है उनकी इंसल्ट को बैलेंस बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, कमिटमेंट्स का ख्याल करना चाहिए था और मिस कमिटमेंट्स हुई, लेकिन बात उस वक्त ज़्यादा ख़राब हुई जब ये मीडिया पे आ गई और बात आपके जो इजलासों से बाहर आ गई। अब आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में शायद हाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मेरा ख़त फाड़ कर फेंका गया तो मेरा जवाब भी खुदा हाफिज़ है। दूसरी तरफ नासिर हुसैन शाह साहब भी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से भी आपको खुदा हाफिज़ ही है। अब ये मामला हम देख रहे हैं कि बिगड़ता जा रहा है। अब इत्तेहाद, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप दोबारा क्या पीडीएम इत्तेहाद बरकरार रह सकेगा? या दो ग्रुप हमें नज़र आ रहे हैं, एक तरफ एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान और आपके साथ दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं। तो आपको क्या लगता है अगर आप इसी तरह लड़ते रहे आपस में तो हुकूमत को तो इस चीज़ का फ़ायदा होगा? नहीं, तो हुकूमत को तो फायदा हो गया, अब और क्या होना है? हुकूमत को फायदा हो चुका है, इनका चेयरमैन बन चुका है, इनकी कोशिशों से, इनकी इज्तिमाई से इन्हें अपने बंदे का इम्प्लीमेंट कर ली, उसके लेग डाउन कर दिया। लेकिन अब ये जो इत्तेहाद है बाकी जमातों जो बाकी रह गई है तो अब नई स्ट्रेटेजी के मुताबिक चलेगा। अब क्या स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है, क्या प्लानिंग तैयार की जाती है, वो उसके मुताबिक चलेगा। ठीक है। समीर मतलूब साहब लाइन पर रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार मिर्ज़ा आलम बेग साहब, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। बेग साहब, JUIF कह रही है कि गलतियां और चालाकियां PPP करे, माफ़ियां हम क्यों मांगें? और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी के जाने से खुशी हुई और अब हम यकसुई और से तहरीक चलाएंगे। आपने पहले भी कहा था कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा फजल रहमान के साथ हाथ कर देते हैं, मौलाना साहब के साथ हाथ हो जाता है, आपने इस पर आर्टिकल्स भी लिखे। अब आपको क्या लगता है कि अब वाकई मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हाथ हुआ या इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून के साथ भी हाथ हो गया? मेरा ख्याल है कि जिस तनाजुर में ये PDM का क़याम अमल में आया था उसमें तमाम पार्टियों ने एक दूसरे के साथ हाथ कर दिया। अच्छा। और इस वक्त एक अजीब सूरत सामने आ गई है कि हर आदमी अपने ज़ाती मफादात को देखते हुए, अपने सियासी मैनिफेस्टो पे काम करते हुए अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़वायद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और इस तमाम अरसे में वो उस कौम को भूल गया जिससे उन्होंने वादा किया था और कौम को यकजा मुतहरिक करने के लिए न जाने कितने जवानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। सही। और वो माशी तौर पर बदहाली के बावजूद इस तहरीक का हिस्सा बने। और जब उनको PDM से उम्मीद होने लगी तो PDM के अंदर खुद ही एक तफरकाबाजी हो गई और आज ये आपस में अलग हो गए। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इसको अगर मैं कौम की ज़बान में कहूँ तो इस तरीके से कहूँगा कि मतलब के लिए हाथ मिलाने का शुक्रिया, मतलब के लिए हाथ मिलाने का शुक्रिया, वक्ती ही से एक दूसरे का साथ निभाने का शुक्रिया। और निस्बत इन्हीं सब को लालाओ सरो चमन से थी, पर इस कौम को सस बाग दिखाने का शुक्रिया। अरे वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तर्जमानी आपने की। समीना मतलूब साहिबा, बेग साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने बड़े खूबसूरत अशार भी पढ़े और अवाम की तर्जमानी की सही मानों में। दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है, शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं कि ये हमें पहले ही पता था, ये अब्बू बचाओ तहरीक है, और वो आपको भी कह रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कह रहे हैं। शहबाज गिल बेचारे की अपनी हैसियत है, ये बयानबाजी लंबी लंबी करता रहता है, इसकी जुबान बहुत लंबी है और बिल्कुल ऐसी बात करता है जिसका कोई सामना तय होता है। और बाकी हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने है और हुकूमत की कारकर्दगी अब देखें, पीपल पार्टी समझ रहे कि हमने अलहदा होके बड़ा मार का मारा है। क्या इस वक्त पीपल पार्टी नहीं चाह रही थी कि गवर्नमेंट जो अवाम के लिए बाइसे आजाद बनी हुई है, बाइसे मुसीबत बनी हुई है, उसे छुटकारा अवाम को दिलाया जाए। और आज ये पूछ रहे हैं कि भी अवाम अपने अपने बेनिफिट के लिए सबने सोचा और किया, तो उसमें पीपल पार्टी भी शामिल थी। PDM कर दी जाए तो पीपल पार्टी कैसे कह सकती है कि सब पार्टियों ने अपना। हाँ, अलबत्ता अब पीपल पार्टी ने
अपना प्योरली अपनी जात का मकसद मद्देनजर रखा। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई इज्जत नहीं बढ़ी, कोई शान नहीं बढ़ी। ठीक है। जब आप खुद ही अपने घर में खड़े होके कोई ऐसी एक दुनिया के साथ चलने की बजाय और अजीब की बातें और बयानबाजी करेंगे। ठीक है, समीना मतलू साहबा, वो घर कहाँ था, घर था ही कहाँ? घर था ही कहाँ? बेग साहब कह रहे हैं वो घर ही नहीं था। लेकिन ये बताइएगा कि अब आपकी पॉलिसी क्या होगी और क्या आप इस्तीफे देंगे, आप और फजल रहमान और बाकी जमातें आपके साथ जो जुड़ी हैं? चूँकि नेशनल असम्बली में आपकी सीटें ज़्यादा हैं, अपोजिशन लीडर भी आप ही के हैं शहबाज शरीफ साहब, तो आप इस्तीफे देने जा रहे हैं या इस पर अभी डेडलॉक बरकरार है? देखिए जी, जब पीपल पार्टी हमारे साथ थी तो हम इनकी जो प्लान थी उसको प्रेफरेंस दी गई। जब इस्तीफे देने की बात पहले हो रही थी तो जरदारी साहब ने कहा कि इस्तीफे अभी नहीं देते। ठीक, बात मानी गई ना, अहमियत दी गई ना इसकी बात को, ऐसे ही था ना। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई हमें अपने जो जिम्मी हो रहे हैं उनको भी निचोड़ना चाहिए, वो भी बात मानी गई। आप देखिए रिस्पेक्ट होती है जब हम एक दूसरे की बात मानते हैं और एक दूसरे के साथ चलते हैं। ठीक, जब आपको थोड़ी सी बात रूल्स के मुताबिक चलने की बारी आई और आप भाग जाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब हमारा क्या नया अमल होगा, उसका जवाब यही है कि अब पीटीएम का इजलास होगा, वो बैठेंगे और जो नई स्ट्रेटेजी तैयार होगी इसके फौरन बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे हमें भी इल्म में आएगा क्योंकि हम पीडीएम के मेंबर तो नहीं है, वो तो हमारे सीनियर रहनुमा है, वो तो फिर उसके मुताबिक चलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीना मतलू साहिबा, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही थी आप। और अब रिव्यू होगा पॉलिसी पे और देखना यह है कि इससे पहले भी पीडीएम इत्तेहाद तो कुछ हुकूमत पे प्रेशर नहीं डाल सका, इसमें कोई शक नहीं कि जरदारी साहब की जो गेम थी उस गेम में सेनेट इंतखाबात जो थे ख़ास तौर पे उस पर हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड हुआ था। लेकिन उसके बाद सियासी जमातों के दरमियान, अपोजिशन जमातों के दरमियान जो आपस के इख्तलाफात थे उन इख्तलाफात ने इस इत्तेहाद को ख़त्म कर दिया और अब इस इत्तेहाद में कुछ नहीं बचा। चूँकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अलग हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून को नेशनल असम्बली में अक्सरियत हासिल है, अपोजिशन की बड़ी जमात है, लेकिन वो अगर इस्तीफ़े देते हैं तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि आप हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं और हुकूमत इस चीज़ से मज़ीद मजबूत होगी। लगता नहीं है कि इस मुस्लिम लीग नून जो है वो अब इस्तीफ़े देगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।